ये तो एक अच्छी न्यूज़ कह लीजिए आप इसको। इस पे कई दिनों से चर्चाएं चल रही हैं, आप लोग भी लगातार पूछ रहे हैं, कई सारे वीडियो की बात है जो अभी आपका रिजल्ट आया था और सर्टिफिकेट्स आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। और नेक्स्ट सीटेट जो है 2023 का, वो 2 बार होगा, 1 बार होगा, और कब होगा एग्जाम, जुलाई को लेकर के बहुत सारी जो आशंकाएं वो लगाई जा रही हैं या कहा जा रहा है कि यार होप्स हैं कि जुलाई में एग्जाम होगा और दिसंबर में फिर से होगा। तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पिछले 7-8 सालों की, 2016 से और आज 23 तक, तो सिर्फ 2019 में ऐसा हुआ है जब 2 एग्जाम ये लोग ले पाए हैं। हालांकि सीटेट साल में 2 बार ही होने वाला एग्जाम था, पहले फरवरी और उसमें सितंबर में ये लोग लेते थे, फिर उसके बाद वो चीज जुलाई और दिसंबर हो गई। और अभी जो स्थिति है 2019 में ही जस्ट जुलाई और दिसंबर में 2 बार पेपर हुआ है। उसके अलावा 2016 के बाद से अब तक 2 बार पेपर साल में ये लोग करा नहीं पाए हैं। बीच में कोरोना आ गया 2020 में, तब हम कह सकते हैं कि एक बार डिस्टर्ब हुआ, तो एक बार ही हो पाया। 2018 में भी एक ही पेपर हुआ क्योंकि 2 साल तक इन्होंने सीटेट निकाला ही नहीं। तो अभी जो स्थिति है वो ये है कि साल में 2 बार पेपर कायदे में होना चाहिए, अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो लेट्स सी। फिर 2021 वाले एग्जाम के टाइम पर पहली बार पेपर ऑनलाइन हुआ, तो वो भी एक रीजन रहा कि 2 बार ना करा पाए हूं, क्योंकि उसका तो रिजल्ट वगैरह ही आने में बहुत समय लगा। तो अभी पूरी होप्स हैं, जो भी लोग हमारे भी लर्नर्स अगर वेबसाइट पे भी कॉल कर रहे हैं या डिपार्टमेंट से भी पता करने जा रहे हैं, तो यही एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि पेपर आपका होगा जुलाई में। तो लेट्स सी के कैसे कैसे फिर तैयारी करनी है और किन चीजों का ध्यान रखें। तो नेक्स्ट एग्जाम हम मान रहे हैं कि भाई जुलाई और दिसंबर दोनों में होगा। और अगर जुलाई में होगा तो नोटिफिकेशन पहले आता था 6 महीने पहले, अभी नोटिफिकेशन 2 महीने पहले भी दे देते हैं ये लोग। तो आपको अप्रैल में नहीं तो मई तक भी नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि 2 से 3 महीने पहले यह बताया जाता है जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है। ठीक, और दिसंबर में भी होगा तो उसके भी 2 महीने पहले, अक्टूबर तक मान लीजिए आप, या फिर सितंबर तक नोटिफिकेशन उसका देखने को मिलेगा। तो पहले तो जुलाई पे ही फोकस है, ठीक, कि हमें नेक्स्ट मंथ, तो अप्रैल में ही आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं फाइनल वो मिल जाएंगे डिजी लॉकर पे, अगर क्योंकि एग्जाम अगर नेक्स्ट कंडक्ट करेंगे उससे पहले सर्टिफिकेट्स देंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका एग्जाम जुलाई में है अभी। और सिलेबस चेंज की बात रही तो ऑनलाइन एग्जाम में वैसे ही इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, सिलेबस सेम रहने के बावजूद भी। लेकिन ये बहुत सालों से बात चल रही है, पिछले एटलीस्ट 2 सालों से, कि एनटीए ले ले ये एग्जाम, है ना, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, और अभी सीबीएसई ही ले रहा है। ऐसा हुआ नहीं है अभी तक कि एनटीए ले रहा हो एग्जाम। तो ये बात तो बहुत पहले से तय है कि जब जब सीबीएसई एग्जाम ले रहा है तो सिलेबस अभी तक चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सीबीएसई अभी कंडक्ट करा रहा है एग्जाम। एनटीए अगर एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो सिलेबस चेंज होने की पूरी संभावना है। तो अभी हमें ये नहीं पता कि एनटीए एग्जाम लेगा या एज इट इज सीबीएसई ही लेगा। अगर एनटीए लेता है एग्जाम तो सिलेबस चेंज होगा, और अगर सीबीएसई लेता है तो सिलेबस चेंज नहीं होने की ही संभावना है। तो अभी तो हम जो सिलेबस है करंट उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि पेडागोजी या जो मेजर चीजें हैं वो नहीं बदलती हैं सिलेबस चेंज होने के बावजूद भी। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। ये अभी देखना बाकी है, अप्रैल मई में पता लग जाएगा कि एनटीए लेगा कि सीबीएसई लेगा। अभी क्या करें, एक क्वेश्चन ये आता है हमारे सामने, तो अभी क्या पढ़ें। तो अभी आप एक तो देख लीजिए इंटरव्यूज, है ना, इंटरव्यूज आप देख लीजिए जिन भी टॉपर्स का 143, 141, अभी भी इस बार भी 2 लर्नर्स हैं जिनके 140 स्कोर हैं। अभी इंटरव्यू हो गया है तो एडिटिंग में, वो प्रोसेसिंग में है, तो एक नए इंटरव्यूज भी आपको कुछ मिल जाएंगे, प्रीवियस इंटरव्यूज भी आपको सीटेट के मिल जाएंगे। तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि वो लोग ने किस तरह से तैयारी की अगर आप फर्स्ट ईयर में है। एग्जाम एकदम कूल सा एग्जाम है, ईजी एग्जाम है, बट सही तरीके से पढ़ना जरूरी है, नहीं तो वही जो 70% लोग फेल होते हैं वही स्थिति फिर बनती है, क्योंकि इसको हल्के में लेके छोड़ा नहीं जा सकता, पढ़ना पड़ेगा। तो एक तो आप इंटरव्यू देख लीजिए, लेट्स लर्न पर ही आपको मिल जाएंगे कई सारे इंटरव्यूज। जो भी टॉपर्स हैं या जो भी जिनका बेसिकली इसमें टॉपर कहना तो सही नहीं होगा, जो भी हाई स्कोरर्स हैं, तो उन्होंने कैसे तैयारी की, और ये एक बार आप देख लेंगे। ठीक, फिर आता है ये इंटरव्यूज होते ही इसलिए हैं कि, ठीक, फिर बात आती है मैराथन्स की। मैराथन सेशंस इस बार भी हुए हैं, वो सारे मैराथन सेशन आप देख लीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट के 5 सब्जेक्ट हैं, आपको मैराथन सेशन मिल जाएंगे। सीडीपी के 3 कंट्रीब्यूट करने का मन भी करता है उस चीज को देखते हुए। इस बार फ्री नोट्स आपको मैंने दिए थे 5 सब्जेक्ट के, एकदम फ्री क्वालिटी नोट्स हैं, वो आप बिल्कुल होता है। इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कौन से, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन नहीं करने, और इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है चैनल पे जो आप पढ़ सकते हैं। तो ये 2-3 काम इतने करना शुरू कर दीजिए। जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं अपने, वो भी एग्जाम अब दे सकते हैं। फर्स्ट ईयर छोड़िए, अगर आपने जस्ट एडमिशन ले लिया है बीएड में, डीएलएड में, बीटीसी में, देश भर से आप ये एग्जाम दे सकते हैं, और लगभग सभी स्टेट्स में इसकी मान्यता होती है, एक आध स्टेट को छोड़ दें तो, ठीक है ना, अरुण कुमार यादव। तो फर्स्ट ईयर या फर्स्ट डे में भी हैं आप अपने बीएड के, तब भी आप अपीयरिंग में ये फिल कर पाएंगे सीटेट, तो उसके लिए आपको टेंशन लेनी नहीं है। फिर दूसरी बात, आपको जिंदगी में एक बार ये एग्जाम क्लियर करना है अब, क्योंकि इन्होंने वैलिडिटी को लाइफ टाइम कर दिया। तो आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, और ये एग्जाम आपका बेस का काम करेगा, आगे कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी D2+ में भी पूछ लेगा। ये जो बेस है ये आपके लिए एक तरह से, और इंटरेस्टिंग सा सिलेबस है। ईवीएस हुआ आपका, कहेंगे कि संभावना पूरी है कि साल में 2 बार होगा,
है ना। हालांकि पिछले 7-8 साल में सिर्फ 2019 में ही ऐसा हो पाया है कि जब ये 2 बार कंडक्ट करा पाए हैं इस एग्जाम को, बट इस बार लग रहा है चीजें ऑन टाइम हैं, रिजल्ट भी टाइम से आया है, तो पूरी संभावना है कि